हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए आयतों, ये हमारा नीचे आयत का क्षेत्रफल दिया गया है जिनमें इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो ये क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो ये आयत का क्षेत्रफल दिया है जिनमें से चौड़ाई लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों में क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल समझ लेते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो गया है। तो हमें क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है और इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो हमें एक बहुपद दिया गया है जिसके दो घात होते हैं बहुपद के। तो बहुपद में से हम लंबाई और चौड़ाई किस तरह से निकालेंगे? इस फार्मूले की मदद से। तो देखिए, ये हमारा बहुपद है, तो बहुपद को हम इसको फैक्टर कर लेंगे, मतलब कि इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड आएंगे इसके। तो हमारा 25a² 35a 12, इस बहुपद को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके हम गुणनखंड कर देंगे। बीस ए 15a प्लस 12, इसको हमने इस प्रकार से बीच वाले टर्म को दो टुकड़े में अलग किया है, क्योंकि जोड़ने पर -35 आ जाए 35 से, और गुणा करने पर हमारा इन दोनों के गुणे के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब इनमें से जो कॉमन लेना है, वो जो कॉमन होगा वो हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हमारा कॉमन हो जाएगा 5 ए कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 ये बचेगा, 5 × 4 = 20, 4 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन हो जाएगा, और माइनस भी कॉमन ले लिए। तो 3 × 5 = 15, 5a माइनस 4, 3 × 4 = 12। अब ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, 5a माइनस 4, और ये बच जाएगा 5a माइनस 3। तो ये हमारा क्षेत्रफल, ये हमें क्षेत्रफल इतना दिया था। तो हमने इसका गुणनखंड करके क्या कर लिया? इस क्षेत्रफल को इस तरह बना लिया है। अपने क्षेत्रफल को हमने दो टुकड़ों में बांट लिया है। तो अब देखिए, ये क्षेत्रफल क्या होता था हमारा? लंबाई और चौड़ाई। तो हम एक का नाम यहाँ पे लंबाई दे देंगे और एक का नाम हम चौड़ाई दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो गया है। इसका लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना था, तो हमने लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर ली। तो ये हमें दूसरे क्वेश्चन का क्षेत्रफल दिया है, तो इसको भी ऐसे ही हम कर लेंगे। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यही वाला सूत्र लगाएंगे, और सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने पे जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 35y² क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 28y माइनस 15y माइनस 12। हमने इसे इस प्रकार से अलग किया है कि इसे आपस में जोड़ देंगे तो ये 13y के बराबर हो जाएगा। जब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो पहले वाले पद और दूसरे वाले पद के गुणनखंड गुणे मल्टीपल के बराबर आ जाएगा, मतलब इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या मिल रहा है? यहाँ पे 7 मिला, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, तो 7y कॉमन हो जा रहा है। तो 5y प्लस 7 × 4 = 28, 4। ओके, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है कॉमन, 3 × 5 = 15y प्लस, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बीच में, 3 × 4 = 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे 7y माइनस 3। ओके, तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, जो हमें बहुपद में दिया गया था। हमने उसे गुणनखंड में दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा क्षेत्रफल दिया था, इसी का रूप ये भी है।
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा लंबाई, एक हो जाएगा लंबाई जो हमें निकालना था, ज्ञात करना था, एक हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया।